वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। रूटीन की जो गुफ्तगू है, सियासी गुफ्तगू है, उससे हट कर मैंने सोचा कि कुछ उससे हट कर बात की जाए। और आज मैं ये कलर कहार के पास ही चवा सैदन शाह है, और चवा सैदन शाह के बिल्कुल करीब कटास राज मंदिर। ये बहुत ही मशहूर मंदिर है, बहुत कदीम तरीन मंदिर है, तकरीबन 5000 साल पुरानी इसकी तारीख़ है। ये मंदिर देखते हैं और मेरा ऐसी जगहों को देखकर एक अजीब सी एक हिस्स जो है वो फड़क उठती है कि इनको देखा जाए, एक्सप्लोर किया जाए, कदीम तहज़ीब को एक्सप्लोर किया जाए। जो दूसरे मज़ाहब की इबादतगाहें हैं उनको भी देखा जाए, उन्हें भी देखा जाए कि किस तरह से इसके पीछे अप्रोच क्या है, इन मज़ाहिब के पीछे अप्रोच क्या है और किस तरह से वो अपने मज़ाहिब को प्रैक्टिस करते हैं। तो आज कटास राज मंदिर ये कदीम मंदिर है। अगरचे अब ये यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी जो है वो उस तरह से नहीं है यहाँ आती, या उस तरह से रेगुलर इबादत नहीं होती, लेकिन कुछ इसके हिस्से बताए जाते हैं कि वहाँ पर मंदिर जो हैं वो एक्टिव मंदिर हैं एक तो वो भी देखेंगे। और कटास राज की जो झील है, बहुत ही मशहूर ये झील है। महाराज शिव जो हैं उनके हवाले से इसकी एक तारीख़ मंसूब है उनसे कि ये उनका एक आंसू यहाँ पर गिरा था, और उस आंसू जहाँ टपका वहाँ से एक चश्मा जो था वो जारी हो गया, और वो उसे झील बना दिया गया, एक मुक़द्दस झील। हिंदुओं के नज़दीक इसका बहुत ही मुक़द्दस मकाम है। आज उसकी सैर करते हैं, कुछ हिस्से उसके दिखाते हैं, और अभी आइए मेरे साथ। इस वक्त कटास राज मंदिर के अंदर शिव मंदिर, एक जो मंदिर जो है, जो एक्टिव मंदिर जिसे कह सकते हैं, जहाँ पर रेगुलर पूजा होती है। अभी भी यहाँ इसके अंदर जो है वो पूजा हो रही है, और आप देख सकते हैं पंडित साहब पूजा कर रहे हैं। हम दिखाते हैं आपको इसको। ओम नमो शिवाय। 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 ओम नमो। पंडित हर जी, हर महादेव। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? ये आप इस मंदिर के हवाले से हमें कुछ बताएंगे, इस मंदिर की तारीख क्या है? ये मंदिर तो सर अगर देखा जाए ना तो बहुत ही इसकी कोई तारीख का अंत नहीं है। पहले तो ये तो महाभारत से 5,500 साल लिए जाते हैं। वैसे ये कई हज़ारों साल पुरानी जगह है। ये हमारे प्यारे देश पाकिस्तान में हमारा प्यारा देश पाकिस्तान बहुत खुशकिस्मत है कि एक मौजा हमारे मुल्क में भी है, चौए सदन शाह में। यहाँ पर पूरी दुनिया के हिंदू आते हैं, हर मुल्क के आते हैं बाकायदा दर्शन करें, पूजा पाठ करने, भेंटें करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, और पूजा पाठ मैं उनकी करवाता हूँ। यकीन करें यहाँ पे जो भी आया है भोलानाथ जी ने उसे नाराज़ नहीं किया। अच्छा, ये हर बताएं कि एक यहाँ पाकिस्तान से कहाँ कहाँ से आते हैं जो हिंदू? पाकिस्तान से, सिंध से बहुत ज़्यादा आते हैं, बलूचिस्तान से, सरहद से, पंजाब से। आज जिस तरह पंजाब के आए थे इस्लामाबाद से कुछ फैमिलियाँ आई थी, मैंने उन पे पूजा पाठ करवाई। अच्छा, जी। तो कैसा है इंतज़ाम, कैसा है यहाँ पर हुकूमत की तरफ से, और बाकी इसकी देखभाल कैसी है? महकमा औक़ाफ़ और हमारा जो महकमा है और पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान मिलजुल कर बहुत ख्याल कर रहे हैं हमारे इस मंदिरों का। ये आप मंदिर की हालत देखें, पहले इस तरह नहीं थी, बहुत ख़राब थी, अच्छा। बहुत खस्ता थी। अच्छा, अब तो यहाँ जो भी आता है यकीन करें इतना खुश होता है खड़ा होकर। ये बताएंगे कि ये मूर्तियाँ किसकी हैं, ये तस्वीरें जो है ये 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 किसकी? ये शिव जी की पिक्चर है, ऊपर देखें। हाँ। उसके साथ महारानी पार्वती हाँ। में बेटा गणेशा। ये शिव जी की मूर्ति है जो सिंध में बनी है, हमारे पाकिस्तान में आज से साल सवा साल पहले यहाँ पे स्थापित की गई थी। और अच्छा। ये मूर्ति आप देखें, ये मूर्ति ये ये मूर्ति इंडिया से आई थी, ये मूर्ति शिव जी की।
और वो मूर्ति भी, वो हनुमान की मूर्ति, इस तरह ये हनुमान की जो मूर्ति है ये भी इंडिया से आई है। ये मूर्ति यहाँ की, ये 5,500 साल पुराना शिवलिंग है। अच्छा, ये 5,500 साल पुराना है। इससे लिया जाता है। ये भगवान की प्रकृति कहते हैं, कुदरत है। पूरी दुनिया में 12 शिवलिंग है, उनमें एक हमारे इधर भी है। अच्छा। इसी को दर्शन करने, इसी की पूजा पाठ यहाँ पे कर, पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी रस्म रिवाज। अच्छा, ये बताएं, ये क्या है, ये क्या है, इसके थोड़ी ये सब देखिए त्रिशूल है, नमूने के तौर पे रखा। पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी इसका एक ये भी मतलब लिया जाता है त्रिशूल का कि मैं आकाश, पृथ्वी एंड पाताल तीनों का मालक हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल। ये देखिए, ये शिवलिंग है, ठीक है, ये शिवलिंग है, ये पाताल का हमें इशारा देता है, ये पृथ्वी, ये आकाश, इसका ये भी मानी है। और ये शिव जी का पसंदीदा हथियार भी था त्रिशूल। ठीक 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 ठीक। जी आगे ये जैसे आपने देखा, इस मंदिर के अंदर पूजा पाठ होती है और पंडित जी इसमें पूजा करवाते हैं और बता रहे हैं कि यहाँ लोगों का आना जो है, ये विजिटर्स बहुत कम है। ये मैं मतलब ये कि खुल के ये बात करूँ, विजिटर्स बहुत कम है। और ख़ास तौर पर यहाँ एक तो ये है, हमारे लोकल जो विजिटर्स जो आएंगे वो तो आएंगे ही, जैसे हम आ गए हैं तो हमारा तो मजहबी हवाले से तो इस मंदिर से उस तरह से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हम विज़िटर के तौर पर आते हैं। यहाँ पर तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी जो है वो आए, लेकिन उसकी भी विजिटर्स की तादाद कुछ। एक और भी इसका एक है, ये हिस्सा है, इसके बारे में भी पंडित साहब से पूछते हैं। पंडित साहब, ये क्या है जी? ये जी हज़ारों साल पहले कमरा हुआ करता था। यहाँ पर मुख्तलिफ पंडितों ने अपने अपने पीरियड गुजारे हुए हैं, जो इस मंदिर की पूजा पाठ करवाते थे। अच्छा। किसी ने 5 साल, किसी ने 10 साल, किसी ने 3 साल। ये उस समय का ये कमरा यादगार बना दिया, तारीखी कमरा बना दिया। अच्छा। अनकरीब गवर्नमेंट इसे अगर रेडी करती है तो फिर हो सकता है। अच्छा, ये किस साइड पे था? ये क्या था? ये इसका ये जो आप कहते थे, ये शादियाँ होती हैं यहाँ पे, ये मुगलों ने बनवाया था, ये हिंदुओं की बेटियों बेटों के लिए, ताकि यहाँ पे इज्जत के साथ शादियाँ हों, पूजा पाठ इसमें हो सके। इसके 12 दरवाजे ऐसे 12। हम जाकर इसको देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप आएंगे साथ हमारे? बिल्कुल, चले चले आए। ये बारादरी होनकुंड, ये इस मंदिर की बारादरी है और ये हम इनसे पूछेंगे पंडित साहब से। पंडित साहब, ये बताएं कि ये बारादरी क्या है? ये बारादरी ये मुग़लों ने बनवाई थी हिंदुओं की बेटों बेटियों के लिए। अच्छा। ताकि यहाँ पे वो अपनी इज़्ज़त के साथ शादियाँ कर सके, फेरे वगैरह, और जो ख़ास किस्म का पूजा पाठ का आयोजन होता था वो भी यहाँ पे होता था। अच्छा। हाँ, इस जगह अंदर। तो इसको हम अंदर से देख लें? हाँ देख लो। ये देखें। अच्छा। ये कहा जाता है कि ये मुग़लों ने इन मंदिरों को मज़ीद खूबसूरत करने के लिए 4 चाँद लगाए थे। देखें, अब भी उनकी निशानियाँ हैं, ये फूल वगैरह बने हुए हैं, ये देखें। अच्छा, तो यहाँ पर क्या यहाँ पे अग्नि जलाई जाती थी। यहाँ अग्नि जलाई जाती थी और उस तरफ पंडित बैठता था। अच्छा। राइट साइड पे दुल्हन, लेफ्ट साइड पे दूल्हा। जब फेरे हो जाते हैं तो फिर पंडित जी दुल्हन को कहते हैं आप उसकी लेफ्ट साइड पे बैठ जाए, दूल्हे को कहते हैं राइट साइड। इसका मतलब ये होता है फेरों के बाद कि आज से तुम मियाँ बीवी हो। ठीक है। और ये आप साइडें देख रहे हैं, यहाँ पे लोग खड़े होते तो उन पे फूल पत्तियाँ, ये सारे जो हैं, ये इधर मेहमान बैठते हाँ, हैं, इधर ये फूल पत्तियाँ फेरों के दौरान उन पे फेंकते थे यहाँ। तो ये उसी दौर का है, ये सारी कंस्ट्रक्शन जो है ये तकरीबन 400-500 साल पीछे जब मुग़लों का दौर था, ये उस टाइम की 400-500 साल पुरानी। हाँ। ठीक है, ये अभी भी इसकी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये टाइम टू टाइम इसको किया गया है, रिहेबिलिटेट करने के लिए, इसकी बहाली के लिए कुछ काम होते रहे हैं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी सारा जो इसकी कंस्ट्रक्शन है ये ओरिजिनल है। आपको हम इधर भी दिखाते हैं, ये कैमरा अगर इधर भी दिखा सके, ये देखें, ये कंस्ट्रक्शन जो है ये उसी दौर की कंस्ट्रक्शन है और अपनी असल हालत में है। ये बड़ी बात है, ये पाकिस्तान के अंदर यानी ये इतने कदीम जो है हमारे, ये देखें, ये चने की दाल, बहुत बड़ा असासा है ये। सफ़ेद चने की दाल, सफ़ेद दाल, सब्ज़ दाल और चूना, इनका उस ज़माने में मिक्सचर बनाया जाता था। उसी की ईंट बनती थी, उसी का ये टीपें होती थी।
तो ये देखें क्या खूबसूरत ये खिड़कियाँ लगाई गई हैं, बाहर झरोके हैं, ये इधर से बाहर का मंजर देखने के लिए। यहीं से ये जो एक झील है इसकी, पंडित साहब इस झील के बारे में हमें कुछ बताएं। ये देखें ये झील है, ये बहुत एक खूबसूरत झील इस मंदिर की। इधर से आ जाएं, अगर हम उधर से इसको पूरा इसका व्यू जो है वो आएगा यहाँ खड़े होके। ये पंडित साहब इसकी क्या हिस्ट्री क्या है इस झील की? इसकी हिस्ट्री यूँ है कि शिव और जो उसका ससुर था ना दक्ष, राजा दक्ष, इनकी आपस में नहीं बनती थी किसी बात से। तो एक दिन राजा दक्ष जो पार्वती का बाप था, उसने अपने घर खुशी का आयोजन किया। तो उसने अपनी सारे देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव अपना जो आई था और बेटी पार्वती को नहीं बुलाया। तो पार्वती ने शिव जी को कैलाश पर्वत पे गिला किया, कहती है देखो ये तमाम देवी देवता जा रहे हैं मेरे बाप के घर, तो मेरे तो बाप का घर है, हम क्यों नहीं जा रहे। तो उसने वहाँ पे शिव ने ये समझाया पार्वती को, कहते देखो प्रिया, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, वो रिस्पेक्ट इज़्ज़त नहीं होती, भाई के घर भी मत जाओ। लेकिन वो औरत जात थी, उसने हट कहते हैं ज़िद की, चली गई, तैयार हो गई। ज्यों ही उसके महल में राजा दक्ष के दाखिल हुई तो उसने उसकी इंसल्ट कर दी। यहाँ तक कि उसने अपनी इंसल्ट बर्दाश्त की पार्वती ने, लेकिन जब उसके पति शिव को बुरा भला कहा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा। उसने अपने आप को वहाँ पे जो अग्नि जल रही थी, जिस तरह इधर आपने देखा पंडित जी हवन जो जल रहा है, अग्नि में कूद गई, अपने आप को सती कर दिया, जला दिया। वहाँ पे पार्वती ने पूरी दुनिया की औरतों को ये एक नसीहत की, एक अमल का नमूना दिखाया, गैरत दिखाई, गैरत बताई कि देखें अपने से यानी औरत से, बीवी से बढ़कर खावंद की इज़्ज़त होती है। अगर किसी माशरे में, किसी महफिल में, किसी प्रोग्राम में तेरे खावंद की इज़्ज़त नहीं है तो तू भी मत जा। ये उसने ये पूरी पैगाम दुनिया था, एक को मैसेज था। पैगाम अच्छा ये पैगाम झील दिया। जो है इसकी भी एक ज़रा हाँ, मुख्तसरन हमें अगर बताएं। इधर से ही कैसे बनी ये निकलेगी, इधर से ही निकलेगी। फिर शिव जी को जब पता चला कि पार्वती ने अपने आप को बाप के घर जला लिया, सबको मारा, इसका जला हुआ शरीर उठाया, उसके अटेंशन में सबसे पहले इंडिया का शहर अजमेर शरीफ, वहाँ खुश्क जंगल था, कोई बिल्डिंग नहीं, वहाँ रुके, उसका एक आंसू गिरा, वहाँ झील बन गई मुकद्दस। आज वो दुनिया पूरा वर्ल्ड उधर जाता है। जो भी हमारा ईमान है, जो ऐसी जगह पे आएगा उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। तो दूसरा यहाँ पे रुके थे चोए सैदन शाह, इस एरिया में उसका जला हुआ शरीर उठाया हुआ था, दूसरा आंसू यहाँ पे गिरा और ये भी एक मौजज़ा हुआ, झील बन गई। आज ये मुकद्दस चश्मा माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जो यहाँ पे स्नान करता है और मंदिर में पूजा पाठ और यहाँ की यात्रा करता है, हमारा सनातन धर्म कहता है कि उसके सारे पाप धुल जाते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। कटास राज मंदिर तकरीबन 5000 साल पुरानी तारीख अपने अंदर समाये हुए है। ये तकरीबन 5000 साल कबल यहाँ तामीर किया गया और इस मंदिर की जो एक तारीख़ है वो अभी जैसे आपने सुनी पंडित साहब से कि वो किस तरह से ये मार्ज़ वजूद में आया और ख़ास तौर पर इसकी जो झील है इसकी एक तारीख़ है कि हिंदू कम्युनिटी के हिंदुओं के जो महाराज शिव जी हैं उन्हें जब दुख हुआ और वो अपनी बीवी के दुख में उन्होंने एक आंसू जब उनका टपका तो यहाँ से रिवायत के मुताबिक यहाँ से एक झील जो थी वो फूट पड़ी। अच्छा, इसका एक बहुत ही एक अफसोसनाक पहलू जिसके लिए मैं जिस पे बात जो है वो ख़त्म करना चाहता हूँ, जो हमने स्टार्ट में भी बात की कि ये इस कदर बेशकीमत असासा है हमारा, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह से इस आसार कदीमा के साथ जो बर्ताव किया जाता है वो यहाँ पर भी वो हमें साफ़ नज़र आ रहा है। ये झील है, झील के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से, मैं कुछ साल पहले आया था, 3-4 साल पहले आया था, तो ये बहुत अच्छा फ्रेश पानी था इसके अंदर और झील का पानी आ रहा था, चश्मे का पानी आ रहा था और ये पुल के नीचे से भी गुज़र रहा था। लेकिन अब यहाँ खड़े होकर बदबू आ रही है, ठहरा हुआ पानी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब ताज़ा पानी का नहीं आ रहा, चश्मे सूख गए हैं, यानी पिछले 4-5 साल के अंदर ही ये चश्मे सूख गए हैं जो सदियों से
पानी जिनके अंदर रवां दवां था। पंडित साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि पंडित जी ये बताएं कि ये क्यों, ये मैं तो मैं 2018 में आया था, 19 में भी आया, यहाँ पर बहुत अच्छा था, एक बड़ा खुशकुन था, यहाँ पर खड़े होकर अच्छा फील हो रहा था, लग रहा था कि मज़ीद भी यहाँ पर बैठा जाए। तो ये अब तो बदबू आ रही है, यहाँ पानी भी नहीं है, क्या वजह है? नहीं, पानी इसका है, नीचे नीचे से आता रहता है, ये देख कुदरती अमल है। लेकिन बेस्ट वे वालों ने वहाँ पे जो बहुत बहुत बड़े बड़े बोर लगाए हैं तकरीबन, वो क्योंकि ज़मीन के नीचे अपनी एक रगें होती हैं पानी की, जिधर उनको खींच रहे हैं, अपनी तरह सीमेंट बना रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने मुकदमा भी किया होगा, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत पहले से शुरू है मुकदमा कि भाई आप लोग अपने बोर इधर से हटाएं। लेकिन बस मुकदमा शुरू है, जब ये फैसला हो जाएगा तो भगवान करेगा तो इसकी हालत दुरुस्त हो जाएगी। पानी इसमें ये बेस्ट वे की वजह से वो ये आपने पंडित जी की बात सुनी कि यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं, जिनके यहाँ पर वो पंपिंग स्टेशन लगे हुए हैं, उसमें पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो सारा पानी सक कर रहे हैं। देखें, ये बड़ी बुनियादी बात है कि आप ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं, हुकूमतों को चाहिए कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स की मंजूरी ही क्यों देते हैं, या फिर उन्हें अल्टरनेट उन्हें कहें कि ये इसका अरेंज करें। पिछले दिनों अयाज़ अमीर साहब, उन्होंने अपने एक जो प्राइम मिनिस्टर, साबिक़ प्राइम मिनिस्टर के सामने जो स्पीच की, उसके अंदर भी ये रोना रोया। वो उनका भी यही इलाका है, ये चकवाल से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उनका भी यही दुख है कि यहाँ सीमेंट फैक्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में लग रही हैं, और ये सीमेंट फैक्ट्रीज़ इस इलाके के माहौलियात को तबाह कर रही हैं। नो डाउट अगरचे सीमेंट भी हमारी ज़रूरत है, तामीरात के अंदर बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल है, और पाकिस्तान के अंदर तामीराती इंडस्ट्री जो है वो बहुत, जब वो चलती है तो पाकिस्तान की इकॉनमी भी चलती है। फ़िलहाल हमें उसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है, उसी के लिए यहाँ पर जितने भी इकनॉमिक वो प्लान जो आते हैं वो भी उसी की वजह से आते हैं। तो हमें अपनी इकॉनमी भी चलानी है, लेकिन साथ साथ ये अपने माहौलियात को बेहतर करने के लिए तबाह कर दिया, इस इलाके को बर्बाद कर दिया इन सीमेंट फैक्ट्रीज़ ने। और ये जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ खड़े होना मुहाल हो चुका है, बदबू आ रही है, और एक तो ये बदबू है, सड़ांध है, माहौल इससे ख़राब हो रहा है। दूसरा, ये कीमती असासा जो है हमारा, आसार कदीमा का असासा है, दुनिया के चंद एक जो बहुत ही नायाब किस्म के असासे जो हैं आसार कदीमा के, उनमें से ये कटास राज बंदर है, जो अपनी डे बाय डे अपनी अहमियत जो है, वो अहमियत तो नहीं खो रहा, लेकिन अपनी खूबसूरती खो रहा है। और उसके अंदर बुनियादी जो किरदार है वो हमारे इन्हीं इदारों की है, उनकी लापरवाही का है। हम इस पर क्या कर सकते हैं? एक नोहा ही पढ़ सकते हैं, और हुकूमतों से कह सकते हैं कि आप जो आपसी जो झगड़े हैं उनसे निकलें, और इस मुल्क के अंदर जो हकीकी तौर पर करने वाले काम हैं वो उनकी तरफ भी जो है वो अपनी तवज्जो दें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं कटास राज बंदर से इजाज़त चाहूँगा। आइंदा फिर किसी अच्छे व्लॉग के साथ, किसी और अच्छी लोकेशन के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।